हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार दोबारा स्वागत करता हूँ क्लास के अंदर। बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छे से आप समझना है आपको। उस टॉपिक का हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो प्यारे बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास में कोई भी एक गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ रहा था, हमारे को एनर्जी लगानी पड़ रही थी। जितनी एनर्जी लगानी पड़े उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते थे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैंने आपको ये कहा था कि मान लीजिए, सपोज करिए हमारे पास में कोई भी एक एलिमेंट है, हम इस एलिमेंट में से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद में ये क्या बन जाता था, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बन जाता था। और हमारे पास में जो एनर्जी आती थी वो वैल्यू आती थी पॉजिटिव के अंदर। कुछ याद आ रहा है आपको बेटा? ठीक है, मैंने आपको ये कहा, आपने दो रिएक्शन पढ़ा। एक हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, एक एक्सोथर्मिक के बारे में पढ़ा, और एक हमने पढ़ा था बेटा जी एंडोथर्मिक के बारे में क्लास 10th के अंदर। आपने क्लास 10th में ये पढ़ा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम उसको बोलते हैं जो हीट बाहर निकालती है। हमने ऐसे पढ़ते थे ना कि हमारे पास में कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, अगर ये क्या करता है, किसी भी कंडीशन के ऊपर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और हीट यहाँ पर लिखी जाती है। हीट इज रिटर्न राइट साइड टू द रिएक्शंस। ठीक है, हमारे पास में जो हीट है अगर वो राइट साइड में लिखी जाए या अलोंग विद प्रोडक्ट लिखी जाए तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक शो होती थी। और यहाँ पर डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो नेगेटिव साइन के साथ में लिखी जाती थी, अगर कहीं आपने पढ़ी हो तो। ठीक है बच्चों, जैसे कार्बन का हम कंबशन करते हैं, तो जब हम कार्बन का कंबशन करेंगे तो वहां पर CO2 गैस बनती है और लगभग 387 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी है वो बार वहां से निकल जाती है। सिमिलरली वे में एंडोथर्मिक में क्या होता था कि ये हमारे पास में कोई भी रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट देने के ऊपर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू आती थी वो पॉजिटिव के अंदर आती थी। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। और जब हमें एनर्जी लगानी पड़े तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं पॉजिटिव आती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अब इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि हमारे पास में कोई भी एक न्यूट्रल गैसियस एलिमेंट है। सपोज करिए कि मेरे पास में कोई भी ए जो है वो गैसियस न्यूट्रल एलिमेंट है, आइसोलेटेड एलिमेंट है बेटा। ठीक है, इनका मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, आइसोलेटेड एलिमेंट है। ठीक है, आइसोलेटेड एलिमेंट है, इसका मतलब होता है कि जब वो नॉर्मल फॉर्म में पड़ा होता है तो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ये एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बना देता है। ठीक है, अब बेटा जी सीधी सी बात है, ऐसे तो ऐड होगा नहीं। मान लीजिए आप एक होटल में गए, बाहर गए कहीं भी, और आपको एक होटल में रूम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? ये तो नहीं होता ना कि हाँ भी होटल वाला आपको पैसे दे रूम में रहने के लिए, है ना? आई बात समझ में? या तो अगर VIP हो, कुछ और हो, तो वो आपको एक्स्ट्रा सुविधा आपको दे सकता है ना? आपको क्या करना पड़ेगा, होटल वाले के पास जाकर के बोलना पड़ेगा जी होटल में रूम चाहिए हमारे को, तो बोलेगा जी 500 रुपए या 700 रुपए पर नाइट के लगेंगे आपको। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है, उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी एक गैसियस न्यूट्रल एलिमेंट पड़ा हुआ है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करवाते हैं
तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बनता है और उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए हमारे को बेटा जी हीट जो है वो लगानी पड़ती है, सॉरी हीट जो है वो रिलीज होती है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, हीट जो है वो यहाँ पर रिलीज होती है, ठीक है। जब हीट रिलीज होगी, जब हीट रिलीज होगी, आप पैसे दोगे तभी आपको रूम मिलेगा। हीट रिलीज होगी, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस इंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा डेल्टा